क्या है आपके ग्रहों की चाल? क्या कहते हैं आपके नक्षत्र? क्या कहती हैं आपकी राशियां? क्या करें क्या ना करें? कैसे करें पितरों की पूजा? कैसे करें नवरात्रों में पूजा? हर सवालों का जवाब जानेंगे आचार्य ललित मोहन जुयाल से। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः, पितृदेवाय नमः। आपको विशेषकर पितृ पक्ष में क्या होता है, क्या नहीं करते हैं। मनुष्य अज्ञानता है, उसको अज्ञान के कारण जितना ज्ञान होगा उतना ही बताएगा। परंतु आपको मैं ज्ञान की बात बताना चाहता हूँ कि श्राद्ध कर्म करें, पितृ तर्पण करें, परंतु उसमें पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पिंडदान से उस व्यक्ति को जिसके निमित्त आप कर्म कर रहे हैं उसको उस पिंड के द्वारा उसको भोजन की प्राप्ति होती है। दूसरा, अवघात में मरे हुए हैं, किसी की अल्प आयु मर गई हो, कोई दुष्कर्म से मर गया हो, कोई घटनाग्रस्त से मर गया हो, किसी की किसी प्रकार की मृत्यु हो गई हो, शास्त्रघात कहते हैं। मार्ग पे चल रहे थे और किसी ने टक्कर मार दी। सेना में हम देश के लिए कर्म कर रहे हैं, वहाँ पे किसी की मृत्यु हो गई, कोई बर्फ़ में चले गए, किसी की कैसे प्रकार की मृत्यु होती है, जल में, थल में, गगन में किसी प्रकार की भी मृत्यु होती है, उसकी नारायण बलि अवश्य करनी चाहिए। नारायण बलि क्या है भक्तों कि नारायण बलि में क्या होता है, उस अगर शरीर प्राप्त हो गया है तो शरीर को दाह संस्कार कर कर कर्म किया जाता है। परंतु अगर शरीर प्राप्ति नहीं हुई तो उसके लिए क्या है, एक पुतला बनाएंगे। पुतला बनाकर उसी प्रकार उसका कर्म होता है, उसका दाह संस्कार होता है। फिर उसके नारायण बलि पूरा विधि विधान कर एकादश, द्वादश, त्रयोदशी आदि श्राद्ध कर कर उसकी नारायणी की जाती है। नारायणी क्या है, नारायणी से वह व्यक्ति जो है भगवान विष्णु के लोक में प्राप्त होकर विष्णु को प्राप्त करता है और वह प्रेत की योनि से विमुक्त हो जाता है। एक श्लोक लिखा है, उसी श्लोक में सभी देवता प्रसन्न होते हैं कि अनादि निधनो देवा शंख चक्र गदाधरा अव्य ही पुंडरी काक्ष प्रेत मुक्ति वरदो भवा। प्रेत मुक्ति के लिए ये यज्ञ किया जाता है। और प्रेत कौन है, हमारे पितर, उनकी मुक्ति अवश्य करना चाहिए। कोई अल्प आयु मृत्यु बोलते हैं, कोई बालक बालिका की मृत्यु हो गई है और उस बालक बालिका को आजकल हम लोग गर्भ खंडित भी करा देते हैं। ऐसा कर्म नहीं कराना चाहिए, क्योंकि माँ उसका भी हमें दोष लगता है। उस दोष की निवृत्ति के लिए भी नारायण शिला हरिद्वार में 7 तीर्थ बताएं, पूरे उसमें हमारे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में एक तीर्थ बताए हैं। इन तीर्थों में पितृ कार्य करना चाहिए। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचवंतिका, पुरी, द्वारावती चेवा सप्तेति मोक्ष दायका। ये मोक्ष के द्वार बताएं, इन पर मोक्ष करना चाहिए। अपने पितरों को संतृप्त करना चाहिए, पितृ को प्रसन्न करने का कार्य करना चाहिए, ताकि इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। और जब पितृ प्रसन्न होंगे तो हमारे सारे मनोरथ अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। बालक बालिका की मृत्यु हो गई, हमने किसी कारण परिस्थितिवश उनको मृत्यु कराना पड़ गया, पहले तो नहीं कराना चाहिए। अगर हो गया गलती से तो उसके लिए भी अपने जो सन्निकट तीर्थ हों उन तीर्थ पर जाएं, श्रेष्ठ ब्राह्मण से इस प्रकार के यज्ञ करवाएं। जपो तपो स्वधाया, जप तप कर्म करने से वह यज्ञ की पुण्य की प्राप्ति होती है। पिंडदान करे, नारायणी करे, नारायण से नारायण बलि आदि का विधान बताया। जिस प्रकार जिसकी मृत्यु होती है उसका उस प्रकार कर्म करना चाहिए। अंतो कन्या है तो उनको माँ भगवती के चरणों में उनको स्थान देना चाहिए, ताकि वह देवी स्वरूपा होकर पूरे सृष्टि का, पूरे परिवार का कल्याण करे। कहीं कहीं भक्तों हम लोग श्राद्ध में ही केवल अपनी पितरों के श्राद्ध होते हैं, उनमें भी हमारे लिए हर चीज़ का समय मिल जाता है, पर पितृ कार्य करने का समय नहीं होता है। परंतु इनको अवश्य करना। जिस प्रकार हम अपने बच्चों का, जिस प्रकार हम अपने बाल बच्चों के भरण पोषण के लिए उनके जन्मदिन उत्सव मनाते हैं, वैसे हमारी पितृ श्राद्ध मनानी चाहिए, पितृ श्राद्ध कर्म करना चाहिए। कहते हैं कि शास्त्र में कहा गया है कि जो जन्मदाता से आसो सिद्धम प्रवेशुरा, वो सबसे बड़ा सिद्ध है जिसने हमें जन्म दिया, शास्त्र का ज्ञान किया। तो भगवान के कर्म करना चाहिए, पितृ का कर्म अवश्य ही करना चाहिए। आप लोगों को कोई भी किसी बात के लिए शंका हो, मन में भ्रम हो, तो आप मेरी ईमेल आईडी नंबर है इसमें, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। अगले एपिसोड में आपका उत्तर का, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। मैं आचार्य ललित मोहन जुयाल आपका स्वागत करूंगा और आपका प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। क्या है आपके ग्रहों की चाल? क्या कहते हैं आपके नक्षत्र? क्या कहती हैं आपकी राशियां? क्या करें क्या ना करें? कैसे करें पितरों की पूजा?
कैसे करें नवरात्रों में पूजा, हर सवालों का जवाब जानेंगे आचार्य ललित मोहन जुयाल से।